अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, अगर आपको या फिर आपके आसपास किसी को भी जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों के दर्द का मसला दरपेश हो और जोड़ों में सूजन आ चुका हो, जिसकी वजह से जॉइंट्स की मूवमेंट में मुश्किल पेश आती है, चलते चलते अक्सर घुटने से कड़क की आवाज़ें निकलती हैं और साथ ही शदीद तकलीफ़ होती है, लेकिन महंगी महंगी दवाएं खाने के बावजूद भी कोई अफाका नहीं हुआ, तो फिर एक बार मेरा ये नुस्खा लाजमी ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाह सेहत के साथ साथ मज़ा भी पाएंगे। तो चलें फिर बढ़ते हैं, अपना ये मज़ेदार सा देसी नुस्खा रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये मज़ेदार और देसी नुस्खा तैयार करने के लिए मुझे चाहिए फ़्रेश एलोवेरा। तो एलोवेरा की मैं यहाँ से पत्तियाँ काट लूँगी। फ्रेश मोटी ताज़ी हमने पत्तियाँ लेनी है जिनमें जल खूब भरा हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा जोड़ों के दर्दों के लिए काफ़ी मुफीद हो सकता है, क्योंकि इसमें पेन रिलीविंग यानी कि दर्द में आराम पहुंचाने वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इस रेमेडी में एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलोवेरा को काट कर अपने किचन के काउंटर पर ले आए हैं। इस तरीके से मैं इसको एक बाउल में खड़ा करके रखूँगी, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ये येलो वाला पार्ट होगा इसके अंदर वो निकल जाएगा। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो बस हम इसी तरीके से इसको 15 मिनट के लिए खड़ा करके छोड़ देंगे, ताकि जितना भी इसके अंदर जहरीला मादा होगा वो निकल जाएगा। तो 15 मिनट के बाद इसको अच्छे से हम वॉश करेंगे और चलें अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका ये कटिंग वाला पार्ट ही रिमूव करना है। इसके बाद हम इसकी साइडों से ये किनारों वाली स्किन भी हटा देंगे और इसको जस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हम इसकी जेल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको काटने के बाद ये जो बिल्कुल स्ट्रेट वाला पार्ट होता है, यहाँ से हम इसकी स्किन हटाएंगे और अब आप किसी भी नाइफ की मदद से या फिर किसी भी स्पून की मदद से आसानी के साथ इस जेल को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके बदले में आपको फ्रेश जेल आसानी के साथ घर पर मुयस्सर आ सकती है। ये जेल बड़ी ही कारामद साबित होती है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को कमर के दर्द का मसला रहता है, तो उसके लिए भी ये बड़ी ही कारामद चीज़ है। बस इन तमाम चीज़ों के लिए आपने इसको डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर जेल को मैंने निकाल लिया है। अब एक मिक्सी का जार लूँगी और ये तमाम जेल इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जोड़ों के दर्दों की ये मज़ेदार सी रेमेडी तैयार करने के लिए हम यहाँ जेल के अंदर 1 कप फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी, हरी इलायची। तो तकरीबन 3 अदद मैं हरी इलायची का यूज़ करूँगी, जिससे बड़ा ही अमेजिंग सा फ्लेवर भी मिलेगा और एक मज़ेदार सी खुशबू भी मिलेगी हमारी इस रेमेडी को। तो इसको ढक्कन लगाएंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको लिक्विड फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसके अंदर जो हम नेक्स्ट चीज़ डालेंगे वो है गेहूं का आटा। 1 कप भरकर मैं गेहूं का आटा लूँगी। आप इसके अंदर मैदा या फिर सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मज़ेदार और हेल्दी नुस्खा तैयार करना है तो उसके लिए आप गेहूं का आटा, जो कि हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, वही आप इसके अंदर यूज़ करें। तो ये तमाम चीज़ें हम अच्छे तरीके से एक विस्कर की मदद से इस तरीके से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको रेडी कर लिया है। अब आते हैं इसकी शानदार सी कुकिंग की तरफ। तो इसको कुक करने के लिए एक पैन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 कप भरकर गुड़। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। अगर आप मीठे की मिकदार ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ी सी गुड़ की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। तो 1 कप भरकर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे गुड़ को मेल्ट होने के लिए। हमने जस्ट गुड़ को मेल्ट करना है, इसका कोई हमने तार वाला शीरा नहीं बनाना। तो ये देखें, इस तरीके से हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको उस बर्तन में छान लेते हैं जिसमें हमने बाकी की तमाम कुकिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेमेडी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर हो सके तो इसे आसपास अपने रिश्तेदारों में, अपने बुजुर्गों के साथ, या फिर अगर किसी को भी जॉइंट्स का मसला हो तो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी का भी भला हो सके और ये मेरी छोटी सी जो मेहनत है ये सदका जारिया बन सके। और अगर हो सके तो मेरे चैनल आसान खाने को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, उस चाशनी को हमने छानने के बाद इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। और अब हम यहाँ पर ये जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा है आटे, एलोवेरा और दूध का, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालना इस तरीके से है कि आपने एक हाथ से इसको डालते जाना है और दूसरे हाथ से चम्मच हिलाते जाना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके जहन में एक सवाल लाजमी उठ रहा होगा कि एलोवेरा किस तरीके से जोड़ों के दर्द में रिलीफ पहुँचाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर पेन रिलीविंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यही कंपाउंड्स जॉइंट्स की सूजन को कम करके दर्द में राहत पहुँचाते हैं। इसके अलावा इसकी जेल जॉइंट्स यानी कि जोड़ों को मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स
जॉइंट्स की मूवमेंट आसानी से हो सकती है। तो इस तरह जब हरकत आसानी से होगी तो खुद ब खुद दर्द में कमी होगी। तो इसलिए इन सर्दियों में इस रेमेडी का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। इंशाल्लाह आपको महंगी महंगी दवाइयों से छुटकारा मिलेगा और आप ये मज़ेदार सी रेमेडी ज़रूर बनाकर बार बार इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाशनी में वो आटे वाला मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको लगभग 25 मिनट तक इसी तरीके से पका लिया है। इस तरह ये होगा कि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और हमारा ये जेली के से टेक्सचर का मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर नारियल, किशमिश और बादाम का यूज़ करूँगी। आप अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालना चाहते तो इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने एलोवेरा जेल यूज़ की है उसी के फ़ायदे बेशुमार हैं और उसी से इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। आपको जोड़ों के दर्दों में इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा और साथ साथ सर्दी से भी ये मज़ेदार सा हलवा हमारा आपको बचा कर रखेगा। बस एक बार इसे बनाकर खा लें, इंशाल्लाह सारी सर्दियाँ आपको सर्दी से, सीने की जकड़न से, नज़ले ज़ुकाम से और फिर जोड़ों के दर्दों से आराम मिलेगा। हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसकी सर्विंग का टाइम आ चुका है। बिल्कुल इसको एक बर्तन में सेट करने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको हमने इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये भी सुनते जाइए कि आपने इसको सुबह नाश्ते में लेना है दूध के साथ या फिर चाय के साथ। 2 या 3 चम्मच आपने लेने हैं, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। चाहे जितनी भी सर्दी हो फिर भी आपने इसको 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना। तो इंशाल्लाह देखिए फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। आपको इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द से और महंगी महंगी दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा और हमेशा के लिए आपके जोड़ों के दर्द ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एलोवेरा की वजह से आपके जॉइंट्स मॉइस्चराइज हो जाएंगे और इस तरह आपको चलने फिरने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, फिर इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।